द्रौपदी है, हाँ जी, ये माता कुंती है, हाँ जी, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को पांडव बना लिया, इन्हीं को 5 पांडव बना रहे पिछले कहानी बना के पिछले कई दशकों से करके रखा है लोगों ने। ये कब्जा तो कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज एसटी एसटी ओबीसी के रूप में जाने जाते हैं या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं, जिसको किस तरह सुई ये बदल कर ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत बेटी एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए। ये देखिए, ये है बौद्ध स्तूप। यहाँ ये बौद्ध स्तूप है और इसके बगल में ये देखिए, ये श्री राम जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि बुद्धिस्ट पैलेस में, बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल पर श्री राम जी क्या कर रहे हैं। अगर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब खुदाई करवाया, इसकी पहचान किया, तो अगर उस समय अगर खुदाई से ये निकलता तो ये देखिए किस तरीके से लगभग इसकी बनावट जो है हार्ड प्लास्टिक लग रही है। ये इसकी बनावट और इसकी बनावट में जो मटेरियल लगा हुआ है इसमें बिल्कुल अंतर है। ये दिख रहा है कि आधुनिक दौर का है, आधुनिक समय का बनाया हुआ है, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक लग रहा है। और ये जो है उस समय जिस मटेरियल से बना होगा वो ये है। तो हमने अभी देखा कि इस वीडियोस में ये हमने 2-3 चीजें देखी। पहले चीजें ये है कि बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने पूरा कवर करके ये बोल रहे कि ये 5 पांडव है, इनकी देवियां है, जो गलत बात है। ये पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, जो शिवलिंग बैठाया गया है उस रूम में, तो अगर आप महाबोधि टेम्पल के अंदर जाएंगे, जो मेन एंट्रेंस है, तो महाबोधि का जो एंट्रेंस है मेन टेम्पल का, वो तो आपके सामने होता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे चलते जाते हैं, वहाँ पे 3 रूम्स है और तीनों रूम में सारे बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने ये बोला जाता है कि माता द्रौपदी है, हाँ जी, ये माता कुंती है, हाँ जी, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो और जो एविडेंस हमने प्रोवाइड किया है वो दिखा दीजिए। एक बात पांडव, माता द्रौपदी है, हाँ जी, ये माता कुंती है, हाँ जी, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। ये कब्जा तो कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज एसटी एसटी ओबीसी के रूप में जाने जाते हैं या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं, जिसको किस तरह सुई ये बदल कर ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत बेटी एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए।